हाय अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हो दोस्तों? वेलकम टू माय चैनल शफ़ी करियर ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और पिछली बार मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी। उसके चलते बहुत सारे मुझे व्हाट्सएप में कमेंट्स आए थे और व्हाट्सएप में कॉल्स आए थे, जिसके चलते मैंने और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने की यहाँ पे सोच के मैंने फिर से ये वीडियो एडिशनली मैंने यहाँ पे बनाने का यहाँ पे भी काम कर रहा हूँ। तो अभी सैलरी के बेसिस कुछ यहाँ पे डाउट्स आए हैं, जिसके चलते अभी वेलनियस में यानी कि लिथुआनिया के जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, इसमें इनको एक्सपीरियंस के बेसिस पे कितनी कितनी सैलरी है, ये कुछ लोगों का सवाल था, जो कि मैं अभी उन सवालों का मैं जवाब देना चाहता हूँ। जब भी 0 से 2 साल तक का जितना भी जो ट्रक ड्राइवर है, यानी कि जो नया ट्रक ड्राइविंग कर रहा है, जो पूरा का पूरा एकदम नया, यानी कि नॉर्मल एक्सपीरियंस के साथ बाहर, यानी कि यूरोप में ट्रक ड्राइविंग नहीं किए, लेकिन इंडिया में या पाकिस्तान में या बांग्लादेश में कहीं पर भी उनके होम कंट्री में इसने ट्रक चलाया है। तो ये फ्रेश 0 to 2 years का जो एक्सपीरियंस है, ये इन द सेंस यूरोप में है। अगर यूरोप में 0 to 2 years का अगर एक्सपीरियंस रहेगा, तो ऑलमोस्ट आपका 2500 यानी कि 2481 यूरो से ये सैलरी स्टार्ट होती है। और अगर एक्सपीरियंस अच्छी है तो 2 साल 0 to 2 years का एक्सपीरियंस जो भी है यूरोप में, तो 6760 यानी कि 6760 रुपीज़ तक, 60 यूरो तक का ये आपको यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड किया किया जाएगा, यानी कि ये यूरो में रहेगा। तो अभी के हिसाब में अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो 6760 इंटू अब आज का जो एक्सचेंज रेट है, वो एवरेज में हम लोग 90 रुपीज़ डाल देते हैं। तो 90 रुपीज़ में अगर डालते हैं तो भी आपका हो जाएगा 6,08,400 रुपये तक का आ जाएगा। यानी कि जो यूरोप में आपकी अगर एक्सपीरियंस है, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो सैलरी है, ये 2,25,000 से लेके 25,000 रुपीज़ से लेके 6,08,400 तक का ये अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको सैलरी मिल जाएगी। और यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपकी एजुकेशन एटलीस्ट यहाँ पे मिनिमम, यहाँ पे एजुकेशन वो पूछा जा रहा है, बस आपका एसएसएलसी या 10th आप अगर यहाँ पे अगर आपने पढ़ी है, यानी कि 10th की एजुकेशन हुई है, तो आप वो सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। और आपका हैवी ट्रक ड्राइविंग का जो लाइसेंस है, वो लाइसेंस यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और एक पीसीसी लगेगा, और आपका पासपोर्ट एटलीस्ट मिनिमम आपको 1 साल का वहाँ पे उसकी वैलिडिटी रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब इंफॉर्मेशन है। अगर यहाँ पे आपको जो अकोमोडेशन की बात है, तो अकोमोडेशन कंपनी की तरफ से आपको अकोमोडेशन दिया जाएगा, लेकिन जो भी फूड प्रिपरेशन है वो आपको अपने रूम में ही करना पड़ेगा, ठीक है। एक रूम में आपको 2 लोगों को रहने दिया जाएगा, जिसके चलते आप कंबाइंडली आप दोनों मिलके खाना बना सकते हो, या तो फिर आपका खाना आप बना सकते हो, उनका खाना उनको बनाने के लिए छूट है। तो अभी फ़िलहाल को उनके लिए, तो आप दोनों के लिए भी एक ही कॉमन किचन रहेगा, ठीक है। एक ही कॉमन किचन रहेगा, आपको अलग अलग किचन नहीं दिया जाएगा। आप एक फ्लैट में एक किचन रहेगा, आप दोनों के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। और आपका रेस्ट रूम एक रहेगा, बाथरूम एक रहेगा, तो आप कॉमनली आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे वेल मेंटेन्ड अपार्टमेंट में एक फ्लैट आपको दिया जाएगा, या तो फिर आप आपके बजट के हिसाब, आप उनके बजट के हिसाब से आपको जो सर्विस दी जाएगी, वो बेस्ट से बेस्ट सर्विस वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और
ये हो गई अकोमोडेशन की। और आपको खाना, यानी कि आप अगर खाना बनाना चाहते हो तो आप अपने रूम में खाना बना सकते हो, या तो फिर आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे लिथुआनिया में, विल्नियस में भी हैं। बहुत सारे ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे आप जाके खाना भी खा सकते हो। मेरा मानना है कि जो भी रेस्टोरेंट में खाने का जो बिल पड़ता है वो बहुत ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। तो खाने का जो भी है, लिथुआनिया में सुपरमार्केट्स हैं जो कि इको है, मैक्सिमा है। मैक्सिमा में आपको ज़्यादातर इंडियन स्पाइस, यानी कि जो मसाले जो भी हैं, इंडियन स्पाइसेस वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे खरीद के ले आके, आटा हो गया, चावल हो गया आपका, गेहूँ, सब कुछ वहाँ पे सब अवेलेबल रहेगा, ठीक है। ये गेहूँ का आटा और चावल ये सब भी आपको वहाँ पे इंडियन रेट से भी ज़्यादा रहेगा। तो मेरा मानना है आप जो भी यहाँ पे खाने का जो सामान लेके जाते हो वो इंडिया से लेके आएंगे यहाँ पे, ठीक है। लेके आओ तो खर्चा कम होगा। स्पाइसेस, स्पेशली आप स्पाइसेस ज़्यादा लेके आओ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ दिनों के लिए जो कि आपका जो सर्वाइवल पीरियड होगा, उस सर्वाइवल पीरियड में आपको जैसे ही काम लग जाएगा, काम लग के जो फर्स्ट सैलरी आएगी, तब तक का आपका जो सर्वाइवल पीरियड होगा, उस सर्वाइवल पीरियड में आपको पूरी की पूरी तैयारी करके आना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लोग वो जैसे थे बस कपड़े डाल लिए बैग में हम लोग चले, ऐसा नहीं है। आपको पूरा का पूरा ध्यान रखना होगा कि मुझे जो स्पाइसेस है वो स्पाइसेस वहाँ से यहाँ पे लेके आना है। हाँ, आपको सालन नहीं पकाना आता है तो आप ऐसा कोई मिक्सचर बना के, खाने में खाना बना के उसके साथ मिक्सचर बना के, फ्राइड राइस हो गया, एग फ्राइड राइस हो गया, या तो फिर वेजिटेबल फ्राइड राइस हो गया, या तो फिर आप रोटी बना रहे हो तो रोटी का जितना भी आटा है, और अंडा अगर खाते हो तो अंडा यहाँ पे, और नॉर्मली अंडा तो वहाँ पे मिल जाए। और दूध का यहाँ पे दूध आसानी से वहाँ पे मिल जाएगा, जो पैकेट्स में रहेंगे, यानी कि जो बड़े पैकेट जैसे पे इंडिया में बड़े बड़े जूस के पैकेट्स आते हैं ना, उसी तरह से दूध के पैकेट्स भी वहाँ पे एक कैन में दिया जाएगा और पैकेट्स में दिया जाएगा। यहाँ पे और जो इंडिया में जो पेपर बैग्स है ना, पेपर बैग्स में वहाँ पे दूध नहीं मिलेगा, ठीक है। इसका ध्यान रखो। और दूध में भी हम लोग जितना चाहे उतना कंज्यूम करके हम लोग थोड़ी बहुत भूख मिटा सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट आपको खाना जो भी है बना के खाने के लिए आपको यहाँ पे स्पाइसेस की ज़रूरत है। और जितना हो सके उतना चावल, एक महीने तक का, एक महीने तक का जो सर्वाइवल के लिए जितना चाहे आप उतना लेके आओ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे विल्नियस में बहुत ज़्यादा, लिथुआनिया में जहाँ जहाँ ये सुपरमार्केट्स में स्पाइसेस और खाने के जितने भी आइटम हैं थोड़े बहुत महंगे हैं। हाँ, आपके पास पैसे हैं, आप आराम से मेंटेन कर सकते हो तो आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। और ट्रैवल के लिए अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर आप यहाँ पे ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे डेली पास का कुछ ऑप्शन है वहाँ पे, ठीक है। इसका 2 यूरो या 6 यूरो का तक का वो एक पास रहेगा, जो कि आप उसको भी यूज़ करके एक जगह से दूसरे जगह पे आप आसानी से जा सकते हो, ठीक है। तो जब तक आपकी ड्यूटी रहेगी, ड्यूटी में आप आसानी से जितना भी काम है आप काम निपटा के जब घर पहुंचोगे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आप यूज़ कर सकते हो, या तो फिर आपका अगर नज़दीक का कोई भी काम रहेगा तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपका काम निपटा सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप में भी आप कॉल करके यहाँ पे इंफॉर्मेशन पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे चैनल में जो भी कमेंट्स है वो कमेंट्स में आप पूरा का पूरा डिटेल डालो, मैं उसका उन सवालों का मैं जवाब दूंगा, ठीक है। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो दोस्तों, क्योंकि मेरा भी चैनल नया है ये, क्योंकि नए नया नया इन्फॉर्मेशन मैं लेके आता रहता हूँ। अगर आप यहाँ पे मुझे जितना जितना यहाँ पे सपोर्ट करेंगे उतना इन्फॉर्मेशन मैं लेके आऊँगा, ठीक है।
और लिथुआनिया के बारे में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेके आके आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक? इतना टाइम देने के लिए धन्यवाद। Yeah.